तो देखिए उदाहरण नंबर 16 कह रहा है कि टीबी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीबी तथा सातवें वर्ष में 700 टीबी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो ये तीन चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ जो प्रथम वर्ष का उत्पादन होगा एपी के अनुसार पहला पद बनेगा, दूसरे वर्ष का उत्पादन दूसरा पद, तीसरे वर्ष का उत्पादन तीसरा पद, चौथे वर्ष का उत्पादन चौथा पद बनेगा, है ना। ठीक, तो यहाँ कह क्या रहा है कि तीसरे वर्ष में जो उत्पादन है 600 टीबी, तो तीसरा वर्ष यानी एपी के अनुसार कौन सा पद बनेगा, तीसरा पद बनेगा। सातवें वर्ष में उत्पादन यानी एपी के अनुसार कौन सा पद बनेगा, सातवां पद। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या कहा है, एक बात है ध्यान दीजिए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है ना। तो जब एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है तो जो टीबी सेट उत्पादित किए जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं, है ना। तो एपी बना रहे हैं। तो यहाँ एपी देखे हमने लिख लिया कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो इसलिए पहले दूसरे तीसरे डॉट डॉट वर्षों में उत्पादित टीबी सेटों की संख्या एक एपी में होगी। भाई निश्चित संख्या में वृद्धि हो रहा है ना, तो इसलिए वो क्या बनाएगा, एपी बनाएगा। अब पूछा प्रथम वर्ष में उत्पादन, प्रथम वर्ष मतलब पहला पद निकाल लेंगे तो प्रथम वर्ष हो जाएगा वो। फिर क्या है 10वें वर्ष में उत्पादन, तो 10वें वर्ष में उत्पादन मतलब एपी के अनुसार 10वां पद। ठीक, फिर कहा प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कहने से मतलब है कि पहले वर्ष दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें वर्ष यानी इन 7 वर्षों में जो उत्पादित हुआ है वो पता ना कितना हुआ है। तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, 7 वर्षों का योगफल निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 7 वर्षों में कितने टीबी उत्पादित हुए हैं। ठीक, तो ये सब हम ज्ञात करेंगे। तो आइए जो दिया है उससे हम ए और डी निकाल लेते हैं, तो आगे फिर हम बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तीसरे वर्ष में कितना टीबी 600, तो तीसरा वर्ष यानी कि क्या दिया है A3 बराबर 600, तो यानी क्या हो जाएगा A3 को लिख सकते A प्लस 2D बराबर 600। ये हो गया समीकरण 1। फिर क्या दिया है, 7वें वर्ष में कितना टीबी बनता है 700, तो 7वें वर्ष मतलब 7वां पद यानी कि A7 बराबर 700, तो A7 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर 700। ये हो गया समीकरण 2। अब 1 और 2 को यदि हम घटा दें तो क्या हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, D मिल जाएगा। और जब D मिल जाएगा तो D का मान चाहे 1 में रखो या 2 में रखो, वहाँ से A का मान मिल जाएगा, और जो A का मान होगा वही क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ष में उत्पादन हो जाएगा। ठीक है जी, तो आइए हम हल कर लेते हैं इसको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो क्या आएगा, A प्लस 6D बराबर 700, A प्लस 2D बराबर 600, घटाएंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, ये कैंसिल, 6D में से 2D गया 4D, और 700 में से 600 चला जाएगा तो 100 बचेगा। D में 4 का गुणा है तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, भाग। अब 4 से हम कट कर देंगे 100 को तो क्या बचेगा 25, यानी D का मान क्या आ गया यहाँ पर 25। और जब D का मान 25 आ गया तो A का मान हम निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो क्या आएगा, A प्लस 2 गुणे 25 बराबर 600, तो A प्लस 50 बराबर 600, तो A बराबर 50 प्लस है दूसरे तरफ भेज दीजिए तो -50 हो जाएगा, तो A बराबर कितना आ जाएगा 550 आएगा। A बराबर क्या आया 550।
और ये ही क्या होता है, प्रथम पद, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ष। तो यहाँ हम क्या कह देंगे कि अतः प्रथम वर्ष में उत्पादित टीबी सेटों की संख्या 550 है। टीबी सेटों की संख्या क्या है, 550 है। और इस तरीके से हमारा पहला सवाल क्या यहाँ हो जाता है कंप्लीट। ठीक, तो अब इसमें दूसरा जो निकालने के लिए कहा है, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। तो दूसरा चीज यहाँ क्या निकालने के लिए कहा गया है, कह रहा 10वें वर्ष में उत्पादन निकालना है। तो 10वें वर्ष में उत्पादन मतलब क्या हो जाएगा, 10वां पद, यानी कि हम क्या निकालेंगे, A10, ये हो जाएगा आपका दूसरा। तो A10 बराबर A प्लस 10 माइनस 1 गुणे D, तो A10 बराबर A प्लस 9D। वैल्यू रख दीजिए, A का मान है 550 प्लस 9 गुणे D का मान है 25, तो ये 10 बराबर 550 प्लस 25 का 9 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 और 9 दूनी 18 4 22। अब हम जोड़ देंगे 550 में 225, तो 5 को 0 में 5 हो जाएगा, 5 2 7 और फिर 5 2 7, यानी A10 बराबर कितना आया, 775। यानी कि 10वें वर्ष में उत्पादित टीबी सेटों की संख्या कितना होगी, 775। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अतः 10वें वर्ष में उत्पादित टीबी सेटों की संख्या 775 है। ठीक, अब देखिए तीसरे में पूछे है प्रथम 7 वर्षों का कुल उत्पादन। तो प्रथम 7 वर्षों का कुल उत्पादन निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक वर्ष पहले वर्ष से लेके 7 वर्षों तक का योगफल निकाल लेंगे। यानी हमें क्या निकालना है, S7। तो S7 बराबर क्या हो जाएगा, 7 बटे 2 ब्रैकेट में 2A प्लस 7 माइनस 1 गुणे D। तो यह 7 बराबर 7 बटे 2 ब्रैकेट में 2 गुणे A का वैल्यू है 550 प्लस 7 में से 1 गया 6 गुणे D का वैल्यू है 25। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें और ताकि ये बटे वाला कट हो जाए, तो 2 निकाल लेते हैं। तो क्या बचा, 550 प्लस 3 गुणे 25, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो S7 बराबर 7 ब्रैकेट में 550 प्लस 25 तिया 75। तो S7 बराबर 7 गुणे जोड़ लेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 5 को 0 में जोड़ेंगे 5 ही होगा, और 5 7 12 के 2 हासिल 1, 5 और 1 हासिल 6, और 625 में 7 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 3, 17 के 7 हासिल 1, 7 छक 42 1 43 आया। क्या आ गया, S7 बराबर 43। यानी कि प्रथम 7 वर्षों में उत्पादित कितने टीबी सेट उत्पादित किए गए हैं, 4375। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अतः प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादित टीबी सेटों की संख्या 4375 है। और इस तरीके से तीसरा भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा सवाल एक बार देख सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो फिर हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट
सवाल पर, है ना। ठीक।